हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3381, मैक्सिमम सब एरे सम विद लेंथ डिविजिबल बाई के। तो क्या करना है हमें इस प्रॉब्लम में, पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। इसमें हमें एक नम्स एरे गिवन है और एक के की कुछ वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो नम्स एरे से मुझे क्या करना है, मैक्सिमम सब एरे सम निकालना है। ऐसा सब एरे जिसका सम मैक्सिमम हो और उस सब एरे का जो लेंथ है वो के से डिविजिबल हो। ठीक है, ऐसा सब एरे मुझे फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? अगेन डिविजिबिलिटी का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हम मॉडुलो तो यूज़ करने ही वाले हैं इसके अंदर भी। और मैं आपको इस प्रॉब्लम की पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच जस्ट बता देता हूँ, क्योंकि आप इसको खुद से भी इम्प्लीमेंट कर चुके होंगे। क्या करना है ब्रूट फोर्स में, सारे सब एरे निकालने हैं और सारे सब एरे के फिर सम निकालना पड़ेगा। क्या क्या उसमें फॉर लूप हमें दो यूज़ करने पड़ेंगे, दो फॉर लूप की ज़रूरत पड़ेगी सारे सम को ट्रैक करने के लिए, है ना। और उसके बाद हमें क्या करना है, चेक करना है कि क्या उसकी लेंथ, अब ये आई की लूप होगी, ये जे की लूप होगी, तो जे माइनस आई प्लस वन से हम चेक कर सकते हैं कि क्या इसका मॉडुलो के इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है, मतलब क्या इसका लेंथ डिविजिबल है। अगर है तो उस टाइम मैक्स को अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो ये इसका मतलब ब्रूट फोर्स अप्रोच हो जाएगा, जो कि आराम से टीएल ही दे देगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो कंस्ट्रेंट है ना वो 2 × 10⁵ का है, तो इसमें एन स्क्वायर सोल्यूशन जो है वो वर्क नहीं करेगा। इसमें हमें बिग O ऑफ n का सोल्यूशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करना है। इसका वर्किंग सोल्यूशन बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो इसमें k इक्वल टू 2 गिवन है और ये गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से शुरुआत करते हैं कि हम एग्जैक्टली इसमें क्या करना चाहते हैं। हम इसमें सब एरे को ट्रैप करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर एक सब एरे ट्रैप हो जाए जिसकी लेंथ k है ना, या फिर k के मल्टीपल में है। ठीक है, समझ आ रहा है? तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं इसको ट्रैप करना चाहता हूँ, इस सब एरे को मैं ट्रैप करना चाहता हूँ। एंड मान लो कि ये मेरा लेफ्ट पॉइंटर है, ये मेरा राइट पॉइंटर है जो मेरे पास है, कि मुझे इस सब एरे को ट्रैप करना है, इसके सम को। अब मुझे इसके बीच के सम को निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? अभी तो चलो दो लेंथ का है ना, कहोगे ऐड कर दोगे, बट फिर अगर मान लो इनके बीच का लेंथ जो है वो 10 होता, 20 होता, एल यहाँ आर यहाँ ऐसा, तब तो आप हर एक को सम नहीं करोगे ना। तो यहाँ पर क्या यूज़ आता है, याद करो। यहाँ पे आपका प्रीफिक्स सम यूज़ में आता है, प्रीफिक्स सम एरे, है ना। हम क्या करते थे, हर एक इंडेक्स पर पीछे वाले का सम स्टोर कर लेते थे। अब यहाँ पे क्या स्टोर होगा प्रीफिक्स सम के अंदर, मैं निकाल के दिखा देता हूँ, -5 होगा, है ना। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ और यहाँ से पीछे वालों का सबका सम, तो -5 + 1 -4, फिर -4 + 2 -2, फिर -2 -3 -5, फिर -5 और +4 -1। समझ में आ रहा है आपको? तो ऐसे करके हम करते थे। और फिर उसके बाद हम प्रीफिक्स से कैसे निकालते थे, L आर। अगर मुझे L से R तक में चाहिए कि क्या सम है मेरा नम्स के अंदर एलिमेंट्स का, तो कैसे निकालेंगे? जो भी मेरा प्रीफिक्स एरे था उसमें मैं क्या करता था, प्रीफिक्स R माइनस प्रीफिक्स L -1, है ना। क्योंकि देखो ना, अगर ये एल आर है, तो अगर मैं R तक का सम मेरे पास है ना, वो R पे स्टोर है। और अगर मैं इतना सम माइनस कर दूं उसके अंदर से, यहाँ तक का सम अगर मैं माइनस कर दूं, तो क्या बच जाएगा? यही तो बच जाएगा, है ना। ये ऐसे टाइप के कॉन्टेस्ट में भी हमने काफ़ी प्रॉब्लम कर रखे हैं। तो ये हटा दो यहाँ से, तो देखो क्या बच जाएगा, -2 में से आप माइनस कर दो -5 को, तो बचेगा आपके पास 3। तो आपका आंसर यहाँ पे 3 आ रहा है। तो इतना हमें समझ में आता है कि यार सम हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है डिविजिबिलिटी में, कि उसकी जो लेंथ है वो आप कैसे इंश्योर करोगे कि वो के से डिविजिबल ही हो। तो इसके लिए मेरे पास एक अप्रोच है, बहुत अच्छी अप्रोच है। ठीक है, आपको बस 2-3 मिनट अच्छे से सुनना पड़ेगा, पर एट लास्ट आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, फिर हम ड्राई रन भी करेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें करेंगे, तो आपको क्लियर हो ही जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, देखो एल से आर तक की रेंज है और के से डिविजिबिलिटी निकालनी है, तो मैं ग्रुप बना लूँगा। हम क्या करेंगे, हम ग्रुपिंग करेंगे। किसकी ग्रुपिंग करेंगे? मॉडुलो की। जैसे मान लो अगर मुझे के से डिवाइड करना है, तो मेरा क्या क्या पॉसिबल रिमाइंडर आ सकता है, 0 से k -1, ये तो हमने कल भी देखा था, 0 से k -1 तक आ सकता है। तो अगर यहाँ पे अभी के लिए 2 है, तो क्या क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, नहीं तो 1 आ सकता है ना। और हमें हमारा सम कौन देने वाला है? हमें हमारा सम ये वाली टेक्निक देने वाली है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखा है, मैक्सिमम सब एरे सम, मैक्सिमम सम आपको निकालना है।
तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये मैक्सिमम कब देगा? ये मैक्सिमम तब देगा ना जब ये वाली वैल्यू क्या होगी? मिनिमम होगी, है ना? ये वाली वैल्यू जब मिनिमम होगी तो ये मैक्सिमम देगा ये पूरा का पूरा। ठीक है, इतना समझ में आता है कि ये मिनिमम होना चाहिए ऐसा। तो मेरे को ये मिनिमम चाहिए। अब जितने भी प्रॉब्लम हमने पहले किए उसमें ऐसा कोई बैरियर नहीं था कि हमें मिनिमम चाहिए या मैक्सिमम चाहिए। इसमें हमें दो बैरियर्स दे रखे हैं, एक तो मैक्सिमम सम चाहिए इसको और एक डिविजिबल होना चाहिए लेंथ। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को ना साथ में मिला के काम करना पड़ेगा, तभी हम बिग O ऑफ n की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को अचीव कर पाएंगे। आप खुद ही सोच के देखो, अगर ये मिलके काम नहीं करेंगे तो आप बिग O ऑफ n की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे अचीव कर पाओगे? इसके लिए आपको अलग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देनी पड़ेगी, इसके लिए आपको अलग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देनी पड़ेगी चेक करने के लिए। पर अगर ये किसी तरह से दोनों साथ में काम कर पाए, चीज़ें सब साथ में चल पाएँ, तो हम बिग O ऑफ n अचीव कर सकते हैं। तो साथ में चलाने के लिए क्या करना है, यहाँ पर 0 या फिर 1 रिमाइंडर आ सकता है, सही है? बिल्कुल सही है। यहाँ तक लेंथ क्या है? 1 है, तो रिमाइंडर रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा 1। यहाँ पे लेंथ क्या है? 2 लेंथ है, यहाँ तक की लेंथ है 2, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। यहाँ तक की लेंथ क्या है? 3, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1। यहाँ तक की लेंथ क्या है? 4, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। यहाँ तक 1, है ना? तो एक पैटर्न अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर जो हम लेंथ निकाल रहे हैं सब एरे की, अगर मैं शुरू से शुरू करूँ, शुरू से शुरू करना है, ठीक है? शुरू से शुरू अगर करें तो यहाँ से 1 0 1 0 1 करके आ रहा है। तो थोड़ा टॉप व्यू से मैं आपको इस अप्रोच को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा एक ही दो लाइन में। -5 1 2 -3 और 4 क्या करने वाले हैं, यहाँ से सबका सम करना शुरू करेंगे। सबका सम करना शुरू करेंगे। -5 सम कर दो, एक करंट वेरिएबल बनाएंगे, करंट, ठीक है? वो क्या करेगा, सबका सम एक्यूमुलेट करता रहेगा। -5 +1 +2 -3 4, और यही जो हमारा लूप होगा ना, ये जो यहाँ से आई वाला लूप चलेगा, यही हमारा बिग O ऑफ n की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देगा, और हम कोई भी लूप का यूज नहीं करने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ से हम चला रहे हैं -5 +1 -2, सॉरी -5 +1 +2, तो ये हमें क्या दे रहा है? 2 + 1 3 -5 -2 दे रहा है। अभी हमारी करंट वैल्यू क्या है? -2 है, इसके अंदर एक्यूमुलेशन -2 का हो रखा है। तो ध्यान दो, यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर हम प्रीफिक्स में ये r क्या बता रहा है, प्रीफिक्स r क्या बता रहा है, प्रीफिक्स r बता रहा है r तक का सम, 0 से r तक का सम। तो क्या मेरे पास 0 से r तक का, अगर मैं इसको r बोल देता हूँ, अगर मैं इसको अभी r बोल देता हूँ, 1 2 है ना ये, हाँ, अगर मैं इसको अभी r बोल देता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास अभी r तक का सम पड़ा हुआ है ना। अगर मेरा i यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाए दो आइट्रेशन के बाद, तो मेरे पास जो मेरा ये वाला है, जो मेरा करंट वेरिएबल है, उसने मेरे r तक के सम को पकड़ा हुआ है। और अब मुझे माइनस क्या करना है, सोच के देखो, मुझे माइनस इसमें से क्या करना है, l-1, है ना? लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये l-1 कहाँ आएगा, ये l कहाँ आएगा, ये कैसे डिफाइन करेंगे? मतलब कहाँ पे जो सम है वो बराबर आएगा, सॉरी, कहाँ पे जो है वो लेंथ 0 आएगा। तो छोटी सी बात आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, देखो, बहुत छोटी सी बात है ये, इसलिए इसको साइड में बता देता हूँ। हमारा L से R तक का रेंज है, और हमारा जो लेंथ है वो क्या हो जाएगा, R - L+1 मॉडुलो K इक्वल टू हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए, सही है? तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या इसको, R+1 मॉडुलो K इक्वल हो जाएगा L मॉडुलो K के। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे लिख दिया, ऐसा बताता हूँ कैसे लिख दिया। 10 + 11 मॉडुलो 3 करके देखो क्या आएगा। 0 आएगा, हाँ 0 आएगा, ठीक है। तो 10 को मॉडुलो किया 3 से, और 11 मॉडुलो 3 इधर जाएगा, तो यहाँ माइनस लिख दूँ। अब मॉडुलो की दुनिया में क्या होता है कि 3 से कम ही आता है मॉड करने पे हमेशा, जिससे मॉड हो रहा है ना उससे कम ही आएगा, तो ये तो 3 से कम ही होगा। और इधर माइनस का क्या मतलब है कि आपको यहाँ पर एक छुपा हुआ 3 बैठा हुआ है जिससे आप मॉड कर रहे हो, तो ये दोनों अब इक्वल आ गए, देखो समझ में आ रहा है? तो ये तो माइनस वाला केस था, है ना? पर अगर आप एक और केस लेके देखोगे कि 14 - 5 मॉडुलो 3 इक्वल टू 0, क्या ये 0 आ रहा है? बिल्कुल 0 आ रहा है, 9 मॉडुलो 3 इज 0। तो अगर मैं इनको करके देखूँ, 14 मॉडुलो 3 क्या 5 मॉडुलो 3 के इक्वल आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, 2 और 2, वो आएगा ही आएगा, है ना? तो ये यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है मॉडुलो की, ठीक है? R+1 मॉड के इक्वल टू L मॉड के, ठीक है? अब आपको यहाँ से कुछ तो नोटिस हो रहा होगा, अभी आप इसमें मत खोए रहो, अब यहाँ पे आ जाओ। देखो, तो ये जब इक्वल हो जाएंगे, इक्वल टू है, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे ना,
तब क्या होगा, तब जो बीच का लेंथ होगा L से R तक के बीच का लेंथ होगा वो K से डिविजिबल होगा। यही तो इम्प्लीमेंट कर रहा है। ये क्या बोल रहा है कि मैं डिविजिबल हूँ K से, मान लो एज्यूम, और फिर उसके बाद मैंने बोला ये होगा तो ये डिविजिबल होगा। बिल्कुल सही है, दिस इम्प्लाइज दिस, है ना। तो L से R तक का डिविजिबल हो जाएगा अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो अब बिल्कुल सीधी सीधी बात ये है कि मेरे पास R तक का है करंट के अंदर, यहाँ पर हमने छोड़ा था अपना कॉन्सेप्ट। तो करंट में से मुझे कुछ माइनस करना है, और वो माइनस क्या करना है वो ये डिसाइड करेगा कि L क्या है। तो जहाँ पर भी मेरा मॉडुलो सेम आ जाएगा, जैसे यहाँ पर क्या मॉडुलो है, यहाँ पर मॉडुलो है 1, देखो यहाँ पे मॉडुलो है 1, है ना भाई, यहाँ तक मॉडुलो 1 है ना। और मॉडुलो 1 पहले कब आया था, मॉडुलो 1 पहले यहाँ पे आया था। तो इसको हटाना पड़ेगा, इससे आपको हटाना पड़ेगा। तो जो बीच का हटाने के बाद हम ये बोल रहे हैं भाई जो बीच का है ना, बीच वाला जो है वो डिविजिबल होगा कैसे। गाइस ट्रस्ट में ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको बस थोड़ा सा टाइम लगा के ये समझने की ज़रूरत है। मैं इसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा जितने भी आपको आ रहे होंगे। बस आप अभी ध्यान से सुनो। यहाँ से हटा दो इसको, ठीक है। जैसे ही हटा दिया तो 1 और 2 और 0 है ना, 0 1 2 इंडेक्स हो गए। यहाँ से यहाँ तक का मुझे सम मिल गया। तो बिल्कुल सीधी बात ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो करंट है ना, जो मेरा एक लूप होगा वो रन करता रहेगा, एक्यूमुलेट करता रहेगा, ठीक है। वो सम को एक्यूमुलेट करता रहेगा अपने अंदर। और मुझे बस ऐसा खोजना है ना, मुझे बस ऐसा नंबर खोजना है जिसका मॉडुलो, जैसे ये जो मेरा इंडेक्स है ना, ये आर क्या था, आर और एल क्या है, आर और एल इंडेक्सिस है, इसकी टेंशन मत लो। यहाँ पर जैसे आ गया तो यहाँ तक का लेंथ क्या है बस वो बताता है आर। जैसे यहाँ तक है 3 है तो 3 मॉडुलो 2 किया तो 1 आ गया। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे 4 मॉडुलो 2 करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो मुझे ऐसा खोजना है कि पीछे जहाँ पे 0 आया था ना, मेरे को वहाँ पे दे दो क्या है, वहाँ पे दे दो मेरे को क्या है। समझ में आ रहा है, पीछे जहां जीरो आया था मॉडुलो अगेन, वहां पर क्या है। अब वहां पर मुझे पता चल गया तो मैं उसे माइनस कर सकता हूं। बट अगेन मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम होने से मेरा क्या मतलब है ये मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो आप एक्यूमुलेट कर रहे हो, ठीक है। अब आप यहाँ पे हम 1 0 वाले को पकड़ लेते हैं, ठीक है, 0 वाले को पकड़ लो आप। तो आप यहाँ पे आए, ठीक है, या फिर 1 वाले को पकड़ते हैं क्योंकि 1 यहाँ पे 3 बार है तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर आए, आपको कुछ सम मिला यार, -5 में बी मैक्सिमम सम, ठीक है। अब आप यहाँ पर आए, आपको मिला यार अगेन मेरा मॉडुलो जो है 1 वो हो गया, और पहले 1 हुआ था, हाँ पहले भी 1 हुआ था। तो इसको मैं हटा सकता हूँ। इसको हटाने के बाद जो बीच का मुझे मिलेगा वो क्या होगा, वो डिविजिबल होगा केस से। ये आपको कौन बता रहा है, ये आपको ये बता रहा है, ये आपको प्रॉपर्टी आपको एंश्योर कर रही है कि जो बीच का मिलेगा वो डिविजिबल होगा, ठीक है। अब उसके बाद चलो आप चलते चलते कहाँ आ गए, आप यहाँ तो आ गए, तो आपको मॉडुलो 1 मिल गया। अब आप यहाँ पे आ गए तो यहाँ भी देखो मॉडुलो 1 मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी मॉडुलो 1 मिल रहा है। ये मॉडुलो मॉडुलो क्या बोल रहा हूँ यार, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेंथ 1 होगा, यहाँ पे लेंथ 2 होगी, लेंथ 3 होगा, लेंथ 4 होगा, लेंथ 5 होगा, तो उसका मॉडुलो जो आपको गिवन नंबर है उसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर हम आए तो हमने देखा कि हम इसको भी माइनस करेंगे तो यहाँ पर मुझे डिविजिबल बाई के मिल जाएगा। देखो 4 लेंथ है ना, तो डिविजिबल बाई के तो है। अब अगर मैं इसको माइनस करूं, इतने को अगर मैं माइनस करूं इतने को, तो भी मुझे डिविजिबल बाई के मिल रहा है ना। तो अब हमारी चूजिंग कंडीशन आ चुकी है कि अब हमें चूज करना है मिनिमम को, ठीक है। अब हमें मिनिमम को चूज करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कोई के का मल्टीपल नहीं चला रहे हैं, इससे हमारी क्या हो रही है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जा रही है। हम यहाँ पे डायरेक्टली मिनिमम उठाएंगे, जैसे यहाँ पे -5 है और यहाँ तक के हटाएंगे -5 +1 +2, तो क्या 2 + 1 3 -5 -2, तो यहाँ तक का सम आएगा मेरा -2 और यहाँ तक का सम आएगा -5। तो अब आप ही बताओ इस पूरे के पूरे सम में से मैं -5 को माइनस करूँ या -2 को माइनस करूँ। ये आप बिल्कुल आसानी से बता दोगे कि यार आप -5 को माइनस करो, है ना, क्योंकि ये ज़्यादा कम है -2 से। तो हमें क्या मिलेगा, हमें ये वैल्यू बड़ी मिलेगी। ये प्रीफिक्स आर कौन कैलकुलेट कर रहा है, प्रीफिक्स आर कैलकुलेट कर रहा है करंट को। अगर आप भगा भगा के सोल्यूशन देखोगे तो समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं आपस में। तो अब मैं पूरी जो स्टोरी है उसको समराइज कर देता हूं कि क्या हुआ है यहाँ पे। देखो -5 1 2 -3 एंड 4, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, एक लूप रन करेंगे, एक फॉर लूप रन करेंगे, ठीक है। और इस फॉर लूप के अंदर सारी चीजें होंगी। हम क्या करना चाहते हैं, हमारा एक आइटरेटर होगा,
वो क्या करेगा, उस सारे सारे सम को एक्यूमुलेट करता हुआ जाएगा। एक करंट वेरिएबल होगा हमारे पास, ठीक है, सारे सम को एक्यूमुलेट करता हुआ जाएगा। तो हमने बोला कि यार यहाँ तक तो हमारा सब -5 आ गया था फॉर मॉड 1। अभी हम सिर्फ मॉड 1 के लिए देख रहे हैं कि जिसका लेंथ जो है ना वो डिवाइड करने पे के मॉड से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आए वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये भी 1 देगा, ये भी 1 देगा, यहाँ तक की लेंथ 1 देगी और यहाँ तक की लेंथ 1 देगी, यहाँ तक की लेंथ 1 देगी। तो बीच के सब एरे पॉसिबल हो सकते हैं, ये पॉसिबल हो सकता है, ये पॉसिबल हो सकता है, ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पर एक एरे बना लेंगे, एक एरे बना लेंगे। कितने साइज का एरे बनाएंगे, के साइज का एरे बनाएंगे, क्योंकि मॉड के रिमाइंडर कितने नंबर ऑफ पॉसिबल है, रिमाइंडर पॉसिबल है के। अगर 2 है तो रिमाइंडर क्या पॉसिबल है, 0 1। तो फॉर 0 1 मैं यहाँ पर एक एरे बना लूंगा। ये एरे क्या स्टोर कर रहा होगा, दिस इज माई मिनिमम प्रीफिक्स एरे, ठीक है। ये मेरे प्रीफिक्स में से मिनिमम वाले सम को स्टोर कर रहा होगा। जैसे हमें यहाँ पे चूज करना पड़ा था ना कि -5 को ले या फिर -2 को ले, है ना, चूज करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे ऑलरेडी स्टोर्ड होगा कि फॉर दिस मॉड आपको ये लेना है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका 1 है मॉड, ठीक है भाई, 1 है तो 1 पे आ गया है -5, ठीक है। अब आप सम कर रहे हो, -5 + 1 है ना, -4, -4 + 2 -2 आ गया, है ना। और यहाँ पर आपको दिखा कि यार मॉड जो है मेरा वो 1 आ गया है और 1 पे मेरे पास वैल्यू पड़ी हुई है -5 की। माइनस करके देखना पड़ेगा, -2 -5। क्या किया आपने, ये आपने किया क्या, आपने ये यहाँ से इतना माइनस कर दिया, ठीक है। तो 5 - 2 3, आपका 3 जो है आंसर आ रहा है, अभी तक आंसर 3 आ रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे गए, मॉड आपको 0 मिला इस लेंथ का, तो आप आगे बढ़ गए। दिस इज नथिंग बट ये जो आइट्रेटर है वो नथिंग, वो आर है, वो आर है, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे हम कोई प्रीफिक्स एरे नहीं बना रहे हैं, ठीक है। वो हम एक ही लूप में रन सारी चीज़ें काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे आर आ गया, यहाँ पे आया, अब यहाँ पे हमने देखा अगेन मॉडुलो 1 आ गया। ऐसा नहीं हम 0 मॉडुलो के लिए इवेलुएट नहीं कर रहे, बट अभी हम समझने के लिए 1 को देख रहे हैं बस। तो यहाँ पर 1 आ गया, है ना। अब आपको यहाँ पे अगेन चूज करना है, और हाँ यहाँ पे अपडेट भी तो करोगे आप, अपडेट भी तो करोगे कि -5 और -2 में से, -5 और -2 में से, करंट में से और जो पहले से था उसमें से मिनिमम कौन सा है वो इसमें स्टोर करवा दो। क्योंकि जब मैं आगे बढ़ूंगा ना तो इसके अंदर से वैल्यू उठाऊंगा, और इसके अंदर ये एनश्योर्ड बात है कि इसके अंदर मिनिमम वैल्यू प्रेजेंट होगी। तो मिनिमम कौन सा है, मिनिमम है -5, तो -5 ही इसके अंदर रहेगा, -2 नहीं जाएगा, है ना। तो ये मिनिमम कंटेन कर रहा होगा। अब यहाँ पर आया, जैसे ही आया तो इस पूरे का सम जो हुआ वो हुआ -1, है ना, करके देख लो, -1 आएगा। और इसमें से मैं माइनस कर दूंगा यहाँ पे जो बैठा हुआ है -5, तो ये आ जाएगा मेरा 4। तो ये मेरा हट जाएगा, और इतने का सम देखो, ये 4 है, डिविजिबल बाई के है, और मुझे मिल भी गया 4, है ना। जो सम था वो मुझे मिल गया मैक्स सम। तो कुछ भी नहीं है इस सोल्यूशन में, जस्ट हम एक एरे बनाने वाले हैं, ठीक है। कितने साइज़ का, जो हमारा केस साइज़ होगा उतने साइज़ का, ताकि हम हर एक ग्रुप को स्टोर कर पाएँ, है ना। मैं आपको इसकी इम्प्लीमेंटेशन ही दिखा देता हूँ डायरेक्ट, तो आपको अब थोड़ा सा समझ में ये आ जाएगा, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन उतनी मुश्किल नहीं है इसकी। तो इसमें मैंने सबसे पहले क्या किया है, मिनिमम प्रीफिक्स एरे बना लिया है के साइज़ का, ठीक है। किस लिए बनाया है आपको बता चुका हूँ, बहुत पीछे इसकी लंबी कहानी है। और इसको मैंने प्लस इन्फिनिटी से क्या किया है, डाल दिया है, क्योंकि मेरे को मिनिमम चाहिए ना भाई, मिनिमम वैल्यूज़ चाहिए इसके अंदर, इसलिए मैंने इसको प्लस इन्फिनिटी से इनिशियलाइज़ कर दिया है। अब प्लस इन्फिनिटी से करने का रीज़न एक ये भी है कि इसके अंदर नेगेटिव वैल्यूज़ भी प्रेजेंट हैं, ठीक है, इसलिए प्लस इन्फिनिटी से करना ज़रूरी है, ज़ीरो से नहीं कर सकते। अब ये पहले वाले को मैंने ज़ीरो दे दिया कि इससे पहले तो कुछ है ही नहीं, है ना, तो इसका तो मिनिमम प्रीफिक्स ज़ीरो ही होगा, तभी तो इवेल्युएट भी हो पाएगा आगे। अब यहाँ पे एक करंट वेरिएबल बनाया है, एक आंसर, ये आंसर मेरे आंसर को स्टोर करेगा, करंट मेरे करंट, है ना। बहुत सिंपल इम्प्लीमेंटेशन दिख रही होगी, पर इसके पीछे की जो स्टोरी है वो बहुत लंबी थी। करंट में मैं प्लस करता जा रहा हूँ, यही वो करंट है जो एक्यूमुलेट करता जाएगा। यहाँ पे मैं बना देता हूँ -5 1 2 -3 और 4, ठीक है, और k = 2। यही वो करंट है जो एक्यूमुलेट करता रहेगा। ड्राई रन करते हैं, ठीक है, ड्राई रन भी बहुत अच्छा है इसका, इंटरेस्टिंग है। 0 1, ठीक है। i+1 क्यों किया है मैंने यहाँ पे, i+1 इसलिए किया है क्योंकि लेंथ कैलकुलेट करना है ना। तो यहाँ पर 0वें इंडेक्स पर है तो लेंथ कितनी है, 1 है, 1 पे है तो लेंथ कितनी है, 2 है, 2 पे है तो लेंथ कितनी है, 3 है, ठीक है।
तो अगर इसके अंदर इस वाले मॉड के लिए, मैंने बोला मॉड की ग्रुपिंग हो रही है, इस वाले मॉड के लिए अगर यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी नहीं है तो क्या करना है, करंट में से माइनस कर दो मिनिमम वाले को। समझ में आ ही गया हो यार, करंट यहाँ पे है, अब माइनस कर दोगे मॉड वाले इसको मिनिमम वाले को, तो यहाँ पे बीच वाला मिल जाएगा, बीच वाला मेरा सब एरे होगा, और यहाँ पे आंसर मैक्सिमम से अपडेट हो जाएगा। उसके बाद मिनिमम प्रीफिक्स में अपडेट भी तो करना है कि अभी वाला जो है वो मिनिमम है या फिर पीछे से जो अभी चलता आ रहा है वो मिनिमम है ना। बस यही यहाँ पे जो लॉजिक था। अब यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको, एक बार ड्राई रन करके, आपको देखना है तो देखो, नहीं तो आपको समझ में आ ही गया होगा। के इक्वल टू 2 है, 0 1 है ना। आई यहाँ से चलना शुरू होगा, करंट यहाँ पे बना लेता हूँ, करंट में आ गया है -5। ठीक है, 0 बैठा हुआ है यहाँ पे अभी, और 1 पे है इन्फिनिटी। अब यहाँ पे 0 + 1 मॉडुलो 2, तो 1 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। जैसे ही 1 होगा तो 1 पे चेक करेंगे क्या 1 पे हमारा इन्फिनिटी है। हाँ 1 पे इन्फिनिटी है, तो इसके अंदर नहीं जाएंगे। अब 1 पे हम क्या शो करवा देंगे, मैथ डॉट मिनिमम करंट वाले को और इसको। भाई करंट वाला जो है ना, ये मेरा मॉडुलो 1 था, ये मॉडुलो 0 देगा, ये 1 देगा, ये 0 देगा, ये 1 देगा, कि इसका अभी तक का जो आ रहा है वो -5 आ रहा है मिनिमम, है ना। और करंट -5, आंसर भी बना लेता हूँ, आंसर हो जाएगा -इन्फिनिटी, है ना, क्योंकि आंसर मैक्सिमम सम चाहिए, इसलिए यहाँ पे माइनस से इनिशियलाइज किया है। -5 को अपडेट किया, -5 + 1 तो क्या हो गया, -4 हो गया। ठीक है, मॉड क्या निकला, मॉड निकला 0। ये अब मैंने इसलिए लिख दिया था कि बार बार ऐसे इवेल्युएशन ना करना पड़े मुझे। तो 0 मिल गया, 0 पे क्या है, 0 है, तो यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी नहीं है, तो इसके अंदर जाएंगे और फिर करंट में से देखो, करंट क्या शो कर रहा है, ये पूरा सम। तो -4 में से माइनस करके देखूंगा किसको, 0 को, इसीलिए यहाँ पे 0 डाला था, 0 को, तो क्या निकला, -4 निकला ना। तो यहाँ तक का सम ये है ना, एक सब एरे, वैलिड सब एरे है ना, ये -4 आ रहा है सम इसका। तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं डाल दूंगा -4 को, आंसर के अंदर मैं डाल दूंगा कि यार -4 आप हो जाओ, ठीक है। और जो ये है मिनिमम वाला तो मिनिमम स्टोर करता है, तो 0 और -4 में से कौन सा मिनिमम है, ऑब्वियस है -4 मिनिमम है ना, तो -4 स्टोर करेगा, ठीक है। उसके बाद 1 पे आ जाओ, अब इसके अंदर प्लस हो जाएगा 2, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -2, यहाँ पे लिखता हूँ करंट को -2, -2 आने के बाद -2, ठीक है, -2 आ गया। -2 आने के बाद क्या होगा, तो यहाँ पे क्या मॉड है, यहाँ पे मॉड जो है वो 1 है, तो इसका मिनिमम क्या है, -5, तो करके देखो, माइनस करो, है ना। यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी तो अब किसी में नहीं है ना, तो अब हमेशा ये वाला स्टेप रन करेगा। -2 -5 तो आ गया 3, तो आंसर में आ गया 3, है ना। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद मुझे अपने इसको अपडेट भी करना है, तो -5 और -2 में से कौन सा बड़ा है, छोटा है, कौन सा छोटा है, तो -5 छोटा है, तो यहाँ पर -5 ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद करंट में प्लस हो जाएगा -3, तो ये आ जाएगा -5, है ना। तो -5, ये देखो मॉडुलो 0 के लिए देखो आप, इसके लिए पहले से -4 मिनिमम स्टोर है, तो -5 -4 तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। पर -1 अपडेट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे पहले ही इससे बड़ा बैठा हुआ है, मैक्स लेना है यहाँ पे। और -4 करने का लॉजिक क्या है, लॉजिक भी मैं आपको साथ साथ समझा रहा हूँ कि इतने को आप माइनस कर रहे हो, इतने में से आप इतने को माइनस कर रहे हो, तो बीच वाला आपको ट्रैप होके मिल रहा है -1, ठीक है भाई। यहाँ पे आ गए आप, तो यहाँ पे आने के बाद आपको चूज़ करना है कि इसको करना है या फिर इसको करना है, बट आपको यहाँ पे कोई अलग से लूप रन करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमेशा ही कंटेन कर रहा है कि कौन सा मिनिमम है, तो ये मिनिमम है -5, तो -5 इसके अंदर से हटा दो, तो बीच वाला आपको मिल जाएगा। सिंपल है ना, लॉजिक तो कितना सिंपल है इसका। 4, और यहाँ तक का जो सम है, आप इसमें पहले सम में ऐड करो करंट में, तो +4 करोगे तो ये -1 आ जाएगा, और -1 माइनस, सॉरी, -1 माइनस आपका 5, तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है भाई। 4 आपका यहाँ पे अब अपडेट हो जाएगा, 4, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 4, और मिनिमम प्रीफिक्स मॉड में तो कुछ अपडेट होगा ही नहीं, क्योंकि -5 का तो -5 ही है यहाँ पे, ठीक है।